हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। राजा, ये लंबा रास्ता तो कम करिए। जब कुछ मैं बोलूं, कुछ तुम बोलो, कुछ बात में से बात निकले। अरे तुम भी जानी, मैं भी जानी। पर तू बोलेगा नहीं, मालूम है। मैं कहानी सुनाऊं तो तू हाँ भी नहीं करेगा। फिर भी कोई बात नहीं, आज मैं तुझे एक और नई कथा सुनाता हूँ। सुन। नगरों में नगर, वर्तमान। क्या नाम? वर्तमान। वहां का राजा, उसका नाम रूपसेन। अरे दुखियारों के आंसू न पहुंचे तो न उसको दिन को चैन न रात को आराम। ऐसे दानी धार्मिक राजा की नगरी के पास एक वीर रहता और नाम भी उसका वीरवर। 503, 504, बस भी करो अभी। 505, 506। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। हमारे बुजुर्गों ने जो कमाया था वो तो धीरे धीरे करके आप और आपकी कष्ट सब खा गए। आपने कभी सोचा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा?
अरे मैंने ये शरीर इतनी मुशक्कत करके बनाया है, ऐसे नहीं बनाया, किसी काम के लिए बनाया है। किस काम के लिए बनाया है? अपना महाराजा रूपसेन कितना प्रतापी है ना? सो तो है। मैं उनका अंगरक्षक बनूंगा, उनका सेनापति बनूंगा। लेकिन कब बनोगे उनके अंगरक्षक? जाओगे तब बनोगे ना, कि घर में बैठ के बनोगे? तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही जाऊंगा। क्यों? किनसे मिलना है? मुझे महाराज से मिलना है। ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। ये सब तो खत्म, पानी की एक बूंद नहीं। इंसान और जानवर तो तरस गई है, फिर खेती कहाँ से हुई? मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है माँ। ऐसे बिनती है, मैं तो थाला धर के खाली आता ही। ये सब लोग लगान नहीं बच सके। माफी दे दे बेटा, माफी दे दे। तू चिंता मत कर माँ, तू चिंता मत कर। इस साल किसी को लगान देने की जरूरत नहीं है। चुप 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 बेटा। दीवान जी। जी महाराज। राजकोष से सबको सहायता दी जाए, कुएं खुदवाए जाए। महाराज। ओ, क्या बात है? राजद्वार पर एक जवान आपके दर्शन को आया है। उसे रुकने के लिए कहो। प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, भूखा हो तो भोजन कराओ, उसके घोड़े को चंदी चारा करो। हम अभी आते हैं। प्रणाम महाराज। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीरवर है महाराज। क्या चाहते हो? मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूँ। क्या वेतन लोगे? प्रतिदिन 9 तोले सोना लूंगा महाराज। क्या? 9 तोला सोना प्रतिदिन? जी महाराज। महाराज, लगता है ये कोई पागल है, आपका समय नष्ट कर रहा है। नहीं दीवान जी, वीरवर अगर इतना सोना मांग रहा है तो उसके पीछे उसका कोई योग्य कारण होगा। वीरवर। जी महाराज। क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम 9 तोले सोना प्राप्त करने के अधिकारी हो? महाराज, आप पृथ्वी के पालक हैं, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। जब आप चैन की नींद सोएंगे, मैं अंगरक्षक आपके शरीर की रक्षा करूंगा। आपके प्राणों की रक्षा के लिए इससे कम वेतन लेना आपके मूल्यवान जीवन का अपमान है। महाराज, फिर भी जब आप चाहें मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, हमें अपनी वीरता का कोई चमत्कार दिखाओ। जो आ गया। वीरवर ने वीरता के ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि राजा ने खुश होकर वीरवर को अपने यहाँ नौकर रख लिया। ये रहा आज का वेतन। ये आज का वेतन है? हाँ। इतना आप रोज लाएंगे? रोज। मगर इतने धन की हमें आवश्यकता क्या है? क्या करेंगे हम? ये सारा धन अपने लिए नहीं, इसमें से आधा गरीबों को दे देना, आधे में से आधा ब्राह्मणों, सन्यासियों और अतिथियों को दे देना, और जो बचे उसमें से आधा अपना और आधा अपने बच्चों का। ठीक? हाँ। वीरवर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते 8 पैर 24 घंटे अपनी राजा की सेवा में हाजिर रहता। इसीलिए पंडित लोग कहते हैं कि सेवा धर्म योग धर्म से भी कठिन है। और एक रात वीरवर ऐसे ही राजा की सेवा में था कि उसने दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई पड़ रहा है वीरवर। जी महाराज। न जाने इस पे ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है। मनुष्य के जीवन में हर क्षण अनिश्चित होता है महाराज। जाओ और जाकर इसके रोने का कारण पता लगो और आकर हमें सूचित करो। जो आ गया।
चाकर को आजमाना हो तो उसे असमय में काम सौंपो। जो हुक्म बजा लाए तो नौकर काम का, और जो तकरार करे, काम को टाले, वो नौकर बेकार। अरे सच्चा वही जो आड़े वक्त काम आए। यही सब सोचकर राजा वीरवर के पीछे पीछे चल पड़ा। तू कौन है देवी, और इस तरह अकेले में पड़ी पड़ी क्यों रो रही है? कौन? वीरवर? तू चला जा यहाँ से, मुझे और दुखी मत कर। तू चला जा यहाँ से। तू मुझे जानती है? मैं इस राज्य में सबको जानती हूँ, लेकिन अब ये राज्य में कोई नहीं रहेगा। सब कुछ नाश हो जाएगा। ना राजा रहेगा, ना प्रजा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। राजा और प्रजा के नाश की कल्पना करने वाली तू कौन है? बता, तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं राजलक्ष्मी, राजा रूपसेन के राज की लक्ष्मी। लेकिन मैं अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती, क्योंकि काल राजा रूपसेन को खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। ये राज्य समाप्त हो जाएगा। हाँ। इतना प्रतापी पुण्य आत्मा राजा मर जाएगा? राजा रूपसेन का राज समाप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ वीरवर, इसीलिए तो रो रही हूँ। काल के सामने किसी का वश नहीं चलता। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ लक्ष्मी, इस विपदा का कोई तो उपाय होगा। है। क्या है, बताइए। यहाँ से एक योजन दूर दक्षिण में एक गुफा है। उस गुफा में यहाँ का काल देवता वास करता है। वो भूखा है। वो बाहर आएगा तो राजा रूपसेन के प्राण हर लेगा। मैं रूपसेन के अंग और प्राणों का रक्षक हूं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे बता, काल देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? काल देवता भूखा है, और भूखा क्या चाहता है? भूखा केवल तृप्ति चाहता है, तृप्ति। लेकिन ऐसा कौन है जो राजा के राज परिवार का स्थान ले सके? मैं और मेरा परिवार, हमारे होते हुए काल देवता राज और राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वीरवर को नहीं मरने दूंगा, कभी नहीं। मूर्ख हो गए हो राजा। वो 9 तोले सोने का रोज का नौकर अपने प्राण देगा। रूपसेन, तू राजा है। उसकी मृत्यु के बाद तू 100 वर्ष राज करेगा। मैं राजलक्ष्मी तेरे यहाँ रहूंगी, तेरी पूरी सेवा करूंगी। नहीं माँ, वीरवर मेरा सेवक ही नहीं, मेरी प्रजा भी है। और अपने सुख के लिए अपनी प्रजा का बलिदान देना राजा का धर्म नहीं है। काल देवता मेरी मृत्यु चाहता है, मैं मरूंगा। वीरवर उसका परिवार नहीं। माँ, मेरे राजा होते हुए कभी नहीं। नहीं रूपसेन, नहीं माँ, कभी नहीं। नहीं रूपसेन, नहीं। तुम मत जाओ रूपसेन, तुम मत जाओ रूपसेन। मेरे राजा होते हुए कभी नहीं। नहीं रूपसेन, मत जाओ रूपसेन, मत जाओ। जब किसी राज्य या देश पर विपत्ति आती है, तो यदि उस देश का हर पिता अपने बेटे का समर्पण करने के लिए तैयार हो जाए, धरती माँ का हर बेटा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मैदान में निकल आए, तो ऐसे देश का दुश्मन तो क्या, काल देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजलक्ष्मी की बात सुनकर वीरवर अपने घर गया। उसने परिवार वालों को समझाया कि राजा की प्राण रक्षा के लिए कालदेव के सामने समर्पण आवश्यक है। वीरवर की बात सुनकर पूरा परिवार अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर उसके साथ पीछे पीछे चल पड़ा।
कौन है तू? यहाँ क्यों आया? मैं हूं वीरवर, महाराजा रूपसेन का अंगरक्षक, और यह है मेरा परिवार। जब तक हम जीवित हैं, महाराजा के प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। मैं भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं। मेरी भूख कौन मिटाएगा? मैं और मेरा परिवार। आओ, मैं बहुत भूखा हूं। आओ, आओ। वीरवर! 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 महारूपसेन, तूने अपने बदले सेवक के परिवार की बलि दे मुझे प्रसन्न कर दिया। सुखी रहे, दीर्घायु भव, 100 वर्षों तक राज कर। नहीं, तू मेरा काल है, मेरी मृत्यु है, उस निर्दोष वीरवर और उसके परिवार की नहीं। जो होना था सो हो गया राजन। जा, लौट जा और सुख से राज कर। धिक्कार है राजा के ऐसे जीवन पर जहां उसके सुख के लिए निर्दोष मारे जाते हो। मैं आ रहा हूं काल देवता, मुझे ग्रहण कर। मैं आ रहा हूं। सुन ली पूरी कथा? अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। माना ये धन्य है वो सेवक जिसने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का मोह नहीं किया, और धन्य है वो राजा जिसने अपने प्राणों का लालच नहीं किया। पर तू ये बता कि इन दोनों में पुण्य किसका ज्यादा, बलिदान किसका बड़ा? महान कौन, सेवक या राजा? सत्य, पुण्य किसका ज्यादा, बलिदान किसका बड़ा? महान कौन, सेवक या राजा? बोल, अरे बोल। अगर जानते हुए भी नहीं बोलेगा तो याद रख, तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल राजा, बोल विक्रम, बोल राजा विक्रम, बोल त्रिविक्रम, बोल सम्राट विक्रम, बोल सम्राट विक्रमादित्य, बोल, जवाब दे। देख ऊपर देख, सब देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि सब इंतजार कर रहे हैं तेरे न्याय को सुनने के लिए। तू बहुत बड़ा न्यायी है ना? अगर असली न्यायी है तो अभी अपना न्याय बता। बता कौन बड़ा, कौन महान? बोल बोल बोल, जवाब दे। सुन बेताल, दोनों में अधिक महान है राजा। सेवक का, अंगरक्षक का तो कर्तव्य है, यह धर्म है कि जब विपत्ति आए तो अपने प्राण देकर अपने स्वामी की रक्षा करे। पर जब राजा अपने सेवक के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने पद का, अपने राजपाट का सारा लालच, सारा मोह छोड़ प्राण देने को तैयार हो जाता है, तो उसका त्याग बहुत बड़ा होता है। उसका सत अधिक, उसका पुण्य अधिक। वो राजनेता बहुत महान है जो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ, यहां तक कि अपने प्राण देने को तैयार रहते हैं। बेताल, वो सचमुच बहुत महान है। बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं जाता हूं। नहीं बेताल, अपनी कहानी पूरी कर, कहानी पूरी कर। अरे कौन सी कहानी? अरे कौन सी मृत्यु और कौन सा कालदेव? ये तो राजलक्ष्मी ने एक माया रची थी इस परीक्षा के लिए कि जो सेवक 9 तोले सोना रोज लेता है उसमें सेवा भावना आखिर है कितनी, ये जानने के लिए माया थी। धन्य हो रूपसेन, राजा हो तो ऐसा जो अपनी प्रजा को कष्ट में न देख सके। धन्य हो वीरवर,
ऐसे सेवक अगर इस राज में हो तो वो राज कभी नष्ट नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी, माँ, आज से वीरबल मेरा सेवक ही नहीं, मेरा मित्र भी है। आज से तुम मेरे सेनापति हुए। अब मैं जाता हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, हट जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और